इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुन फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिक रजउन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्ज़ु मिन्हुम व युदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल्हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारका फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नदीद रिज़्क़न लिलइबादि व अह्यैना बिही बल्दतन मैता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौम तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अईना बिलख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर
रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ हम्दो सना किबरियाई बड़ाई बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायको सजदावार है जो हमारा खालिक व मालिक मुदब्बिर व पालनहार है, जिसने हम तमाम इंसानों को इस दारे फ़ानी के अंदर मबूस फरमाया। बादहू दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन आखिरी नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़िरीन जुमा, दीनी मिल्ली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, आज के इस खुतबे जुमा के अंदर जो चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है इस्लाम के अंदर मसाजिद का क्या मकाम है, उसका मर्तबा क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि खालिके कायनात हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, हम बारहा उलमा से सुनते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब का मुताला करते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं तो हमारी नज़र उस आयत पर पहुँचती है, हम उस आयत का विर्द करते हैं, उस आयत की तिलावत करते हैं जो रब्बे कायनात के किताब में मौजूद है कि हमारे ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमें इस दुनिया के अंदर किस लिए भेजा गया। हमें इस दुनिया के अंदर इसलिए नहीं भेजा गया कि हम अपनी मनमानी ज़िंदगी बसर करें, अपने मन के मुताबिक, अपने मर्ज़ी के मुताबिक, अपने ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, बल्कि हमारे ज़िंदगी का मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम पाक के अंदर कहा, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मकसद ज़िंदगी इंसान की रब की बंदगी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन को भुलाकर इंसान अगर दुनिया के अंदर कामयाबी हासिल करे, इंसान अगर दुनिया के अंदर कामरानी हासिल करे तो यकीनन वो खासिर होगा, यकीनन वो नाकाम होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि दुनिया के अंदर तुम्हारी पैदाइश का, तुम्हारी तख्लीक का मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तहलील बयान करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई बयान करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत बयान करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को आम करना। मोहतरम सामईन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत करीमा के अंदर इस बात की तरफ इशारा कर दिया है कि हमारे तख्लीक का मकसद अल्लाह की बंदगी है। अगर इंसान अल्लाह को छोड़कर किसी गैर की इबादत करता है, किसी गैर के सामने अपनी फरियाद को रखता है, किसी गैर के सामने अपनी मुश्किल कुसाई को मानता है तो यकीनन वो इस्लाम से खारिज है। अब इबादत करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मखसूस जगहें और इस दारे फ़ानी इस दुनिया के अंदर सबसे पहले इस रुए ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर तामीर किया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर को तामीर किया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर को बनाया गया। कुरान मजीद इस बात पर शाहिद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इन्ना अव्वल बैतिन उदिया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। आयत करीमा के अंदर खालिक कायनात का फरमान
है कि हमने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि रुए ज़मीन पर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर तामीर किया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके इर्द गिर्द बरकतें रखी। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर हज़रत इस्माइल को और अपनी अहलिया हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सब साथ लेकर गए, उस वादी के अंदर छोड़ दिया। उस वादी, उस चटियल मैदान पर छोड़ने के बाद रब्बे कायनात के बारगाह में जो हाथ उठाकर दुआ की थी, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि दी सरइन इंद बैतिकल मुहर्रम। अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैंने अपने औलाद को और अपनी अहलिया को उस बयाबान सहरा के अंदर हमने छोड़ा है। रब्बना, कहाँ छोड़ा है? बैतिकल मुहर्रम, तेरे घर के पास, तेरे मोहतरम घर के पास हमने अपने लख्ते जिगर को छोड़ा है। क्योंकि उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चे थे। फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आयते करीमा के अंदर इस बात की तरफ इशारा कर दिया है कि खाली इस कायनात के अंदर से रुए ज़मीन पर सबसे पहले जी अल्लाह का घर तामीर किया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर बनाया गया। और कुरान ने आगे मज़ीद कहा, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इस आयते करीमा के अंदर खालिक़े कायनात ने बताया कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल ने खाने काबा की बुनियाद रखी, अल्लाह के घर की बुनियाद रखी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर को तामीर किया। फिर दुआ करते थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह तू हमसे कबूल कर ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम जो कार्य खैर तेरी बारगाह के अंदर कर रहे हैं, तेरे घर को तामीर कर रहे हैं, तेरे घर की बुनियाद रख रहे हैं, हमसे इस काम को कबूल कर ले। अंबिया थे, ज़बीउल्लाह हज़रत इस्माइल थे, इब्राहीम खलीलुल्लाह थे, लेकिन सारी कुर्बानियों के बाद, सारी कुर्बानी देने के बाद, हर कुर्बानी पर खरा उतरने के बाद, हर कुर्बानी पर मुकम्मल तौर पर उतरने के बाद वो आदमी खाने काबा को तामीर कर रहा है और रब से दुआएं कर रहा है, अल्लाह ताला इस अमल को मुझसे कबूल कर ले। तफसीर के अंदर आता है कि उलमाए तफसीर लिखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त रो रहे थे, हज़रत इस्माइल उस वक्त रो रहे थे। रोने की वजह क्या थी? आप तो ज़बीउल्लाह थे, खलीलुल्लाह थे, लेकिन फिर भी दुआ करते थे, खालिक़े कायनात इस अमल को हमसे कबूल फरमा। इन्नका अंतस समीउल अलीम, तो सुनने वाला है, जानने वाला है। मोहतरम सामीन, इस रुए ज़मीन पर रब्बे कायनात की नज़र में सबसे महबूब जगह मस्जिद है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस रुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा महबूब है और सबसे नापसंदीदा चीज़ बाजार है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मनव्वरा के अंदर दाखिल हुए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके निकले मक्का से, कुबा के अंदर पहुँचे, कुबा की तामीर की, मस्जिद की बुनियाद रखी। सबसे पहला काम मस्जिद की बुनियाद रखी, क्योंकि ये मुसलमानों का शिआर है, ये मुसलमानों की पहचान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे ज़िंदगी के अंदर सहाबा कहते हैं कि हम सुबह का इंतज़ार करते थे, जब हम किसी बस्ती पर हमें हमला करना होता, किसी बस्ती पर हम हमला होना चाहते, हम सुबह का इंतज़ार करते। अगर उस बस्ती से अज़ान की आवाज़ आ जाती, हम समझ जाते थे, हमको मालूम हो जाता था कि ये मुसलमानों की बस्ती है, यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान होती है। लेकिन अगर अज़ान की आवाज़ ना आती, अज़ान को हम ना सुनते, तो हम समझ जाते थे ये काफिरों की बस्ती है।
अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मनव्वरा के अंदर दाखिल हुए, अपने घर को बनाने से पहले आपने मस्जिद की बुनियाद रखी। ये मुसलमानों का शियार है, ये मुसलमानों की पहचान है, ये मुसलमानों का किला है। यहाँ से कुरान और सुन्नत की सदाएं गूंजती हैं, यहीं से हमारे और आपके बच्चे, हम और आप लिखना पढ़ना जानते हैं। लेकिन आज इसी मसाजिद को हमने, इसके वक़ार को ख़त्म कर दिया, इसके आज़मत को हमने बालाए ताक रख दिया। मसाजिद बनाना, इसकी तामीर करना, इसके तामीर और तरक्की में हिस्सा लेना, ये अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सेवा है, ये अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तरीका है, ये अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत रही है। मोहतरम सामीन, और मस्जिद को तामीर करने वाले नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से आपने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। उस दिन क्या आलम होगा जिस दिन की मिक़दार, जिस दिन की कैफियत रब्बे कायनात ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, साल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि लिल काफ़िरीन लैसा लहू दाफ़ि मिनल्लाहि दिल मारिज तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फ़ी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना। एक दिन की कैफियत, एक दिन का आलम ये होगा कि वो 50,000 साल के बराबर होगा। आदमी पसीने में शराबोर होगा, किसी का पसीना उसके कमर तक होगा, किसी का पसीना उसके कंधे तक होगा, किसी का पसीना उसने टखने तक होगा, किसी का पसीना उसके घुटने तक होगा, किसी का पसीना उसके मुंह को लगाम दे रहा होगा। वहां उस गर्मी से, और सूरज का आलम यह होगा कि सूरज उसके सर पर होगा। उस वक्त नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श के साए तले साया अता करेगा। उन्हीं में से 7 किस्म के लोगों में से एक किस्म ये होगा, क़ल्बुन युअल्लक़ु फ़िल मसाजिद, जिनका दिल मस्जिद से लगा हुआ है। शुर्राए हदीस इसके बारे में लिखते हैं कि यहाँ 2 माना मुराद है। एक माना ये कि मस्जिद को इबादत से मामूर किया, दूसरा ये कि मस्जिद की तामीर और तरक्की के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम पाक के अंदर फरमाया कि इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं, मस्जिदों को वही लोग इबादत से मामूर करते हैं, मस्जिदों को वही लोग तामीर करते हैं जो यौमे आखिरत पर ईमान रखते हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हैं। मज़कूरा आयत करीमा के अंदर रब्बे कायनात ने कहा कि मस्जिदों को आबाद करते हैं वही लोग जो खालिके कायनात यानी अल्लाह पर ईमान रखते हैं और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। मोहतरम सामीन, मस्जिद की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंसान जब इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है, उसका सवाब का सिलसिला, उसका नामे आमाल को बंद कर दिया जाता है। जब इंसान इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, उसका रिश्ता इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है। नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 3 चीज़ें हैं जो उसके मरने के बाद उसे फ़ायदा पहुंचाती हैं। उन्हीं में से एक है सदक़े जारिया, उन्हीं में से आता है तामीर मसाजिद। एक इंसान अपने कमाई का एक ईंट अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में लगाता है। अब्दुल मालिक मुजाहिद ने अपनी किताब के अंदर
सुनहरे वाक़यात के अंदर एक वाक़या नकल किया है, बड़ा ही प्यारा वाक़या है। एक बादशाह अपने दौर का था, उसने मस्जिद को तामीर किया और ऐलान करवा दिया कि कोई भी शख्स ताउन नहीं करेगा, खर्च नहीं करेगा अपने माल में से। रात के वक्त एक बुढ़िया, एक औरत, एक खातून जिसकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी, वो आई और उसने अपने घर के ईंट में से निकाल कर एक ईंट मस्जिद के अंदर रख दिया। बादशाह जब अपने बिस्तर पर जाता है, रात में ख्वाब देखता है कि मैं जन्नत में हूँ और जहाँ मेरा महल है, मेरे महल के करीब उस बुढ़िया का भी महल है। जितनी खूबसूरती मेरे महल की है, जितनी कदरों कीमत मेरे महल की है, उतनी ही कदरों कीमत, उतनी ही हसीनो जमील, उतनी ही खूबसूरत महल उस बुढ़िया का है। बेदार हुआ, बड़ा परेशान हुआ। सुबह होते ही वो फौरन बूढ़ी खातून के पास आया और सवाल किया, अम्मा, मैंने ख्वाब के अंदर देखा है कि मेरे महल के बगल में जन्नत में तुम्हारा भी महल है, मसला क्या है? मैंने तो ऐलान करा दिया था, मेरा ऐलान आम था कि कोई नहीं ताउन करेगा, तो ये माजरा क्या है? तो उस वक्त उस बूढ़ी खातून ने कहा कि रात हो गई, सुनसान हो गया, सन्नाटा छा गया, आदमी का आमदो रफ्त बंद हो गया। चुपके से मैंने एक ईंट अपने घर से निकाल कर मस्जिद में डाल दिया था। ये आलम था। बादशाह वक्त बहुत परेशान हुआ और हुक्म दिया, जब एक ईंट के लगाने पर वैसा ही महल मिलता है जैसा एक बादशाह को मिल रहा है, तो उसके हुक्म के मुताबिक मस्जिद को शहीद करा दिया गया और ऐलान कराया पूरे इलाके के अंदर कि हर फर्द इसके अंदर हिस्सा ले। ये आलम था। और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु बैतन फिल जन्ना। हम बारहा अपने मसाजिद के अंदर अपने उलमा से, खुतबात से सुनते हैं इस हदीस को, लेकिन हमें भी इस पर ज़र्रा बराबर भी यकीन नहीं होता, क्योंकि ये बातिनी फ़ायदा है, हमें ज़ाहिरी फ़ायदा चाहिए। इंसान को ज़ाहिरी फ़ायदा दिखता है, बातिनी फ़ायदा नहीं दिखता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अगर आपको नबी कायनात की ज़बाने रिसालत से निकला हुआ ये अल्फाज अगर आपको शको शुबहा है, तो क्या आपने खालिक कायनात के किताब ने नहीं पढ़ा? इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद। अल्लाह ताला अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता, अल्लाह ताला अपने वादे को पूरा करता है, उसे कमा हक़्क़हू अदा करता है। जो मसाजिद के अंदर आता है वो मस्जिदें अल्लाह का घर है, मस्जिदें अल्लाह का घर है, और यहाँ जो आता है वो रब का मेहमान है, रब उसका मेज़बान है, अल्लाह ताला उसका मेज़बान है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह का घर है। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मा अल्लाहि अहदा। मस्जिद अल्लाह ही के लिए खालिस किया जाए, उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए। जब मस्जिद अल्लाह का घर है तो उस घर के अंदर जो आएगा वो अल्लाह का मेहमान हुआ और अल्लाह ताला उसका मेज़बान है। उसके हिफाजत की जिम्मेदारी, उसके इज्जत की जिम्मेदारी, उसके माल की जिम्मेदारी सब अल्लाह रब्बुल आलमीन पर है। जो इंसान मस्जिद से अपना लगाव रखता है, अपना दिली ताल्लुक़ रखता है, अपने माल को बेहिसाब खर्च करता है। कौन नहीं जानता हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को, कौन नहीं जानता सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कौन नहीं जानता हज़रत उमर फ़ारूक को।
मस्जिद नबवी तंग पड़ गई, तौसी करने वसी करने की बात आई। नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिंबरे रसूल से कहा, कौन है जो अल्लाह के घर को वसी करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर को तामीर करे। नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उसी मस्जिद के अंदर उस्मान बिन अफ़्फ़ान थे। अपनी हाथों को उठाया, कहा, अल्लाह के नबी मेरा माल है, जैसे चाहे वैसे खर्च करें। एक मर्तबा नहीं कहा था, एक मर्तबा नहीं, तीन मर्तबा कहा अल्लाह के नबी मेरा माल जिस तरीके से आप चाहें खर्च करें। जंगे तबूक में ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वो 70 या 80 या 100 ऊँटनियों पर गल्ला लदा हुआ नबी कायनात की बारगाह में दे दिया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जब घोड़े दिए, ऊँट दिया, सुर्ख ऊँट, सोने चांदी, नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन सोने के सिक्के को उछालते थे, कहते थे कि अगर आज के बाद उस्मान कुछ भी ना करे, अल्लाह उसे जन्नत दे देगा। हम और आप हज बैतुल्लाह करने के लिए अल्लाह के घर का कसद किए होंगे, सफ़र किए होंगे, उसी मदीना मनव्वरा के अंदर, उसी शहर के अंदर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से एक अकाउंट अभी भी जारी और सारी है। उन्हीं के नाम से लाइट बिल वगैरह पानी सब उसी के नाम से आता है। वही अकाउंट जो नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे ज़िंदगी के अंदर आज भी वो जारी और सारी है। मिट गए, ख़त्म हो गए, मिट्टी हो गए, ना मिटा है ना मिटेगा चर्चा तेरा। वो ज़बाने रिसालत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद की तामीर की और हुक्म दिया मदीना मनव्वरा के अंदर मस्जिद को बनाने का, वो ज़मीन किसकी थी? 2 यतीम बच्चों की थी। नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कहा कि अरे अबू बकर, उन यतीम बच्चों को उसका मुआवजा दे दो। वो यतीम बच्चे नबी कायनात के बारगाह में आए, कहा अल्लाह के नबी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें नहीं मुआवजा नहीं चाहिए, हम तो इतने खुशनसीब हैं कि हमारी ज़मीन रब्बे कायनात की बारगाह, रब्बे कायनात का घर वहाँ तामीर होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर वहाँ बनेगा, लोग उसके अंदर नमाज पढ़ेंगे, दुआएं करेंगे, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की अज़मत बयान करेंगे। ये आलम सहाबा कराम का था। उसके तामीर के अंदर नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल अंबिया हैं, नबियों के सरदार हैं, मासूम अनिल खता हैं, लेकिन वो नबी चादर ओढ़कर कंधे पर पत्थर ढो रहा है। हम आज के दौर की, इस दौरे ज़िंदगी के अपने माशरे का जब जायज़ा लेते हैं तो हमें मालूम होता है बड़े आदमी हैं, बड़े घराने के हैं, हाँ, हसब व नसब में आला मकाम रखते हैं, लेकिन मस्जिद की बात आई, खिदमत करने की बात आई, झाड़ू लगाने की बात आई, साफ सफाई की बात आई, यह हमारी शान के खिलाफ है, यह हमारी इज्जत के खिलाफ है। इमामुल अंबिया से मुक़द्दस आपकी ज़ात है। नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम अनिल खता हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबियों के सरदार हैं, लेकिन सहाबा के साथ मजदूर का काम कर रहे हैं, गारा और मिट्टी का काम कर रहे हैं। ये आलम इमामुल अंबिया का है। हमारा और आपका सेवा आज मुल्क की हालात के अंदर, जब मुल्क का हम अपने मुल्क पर एक तायराना नजर डालते हैं तो इन्हीं इबादत गाहों को मिस्मार करने के लिए, इन्हीं इबादत गाहों पर यलगार होती है, हमारी ज़बानें बंद रहती हैं। यही वो मस्जिदें हैं जो नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे ज़िंदगी के अंदर गरीबों, मिस्कीनों, बेवाओं, यतीमों, मुसाफिरों
सबका सहारा बनती थीं। आज ये मस्जिदें मजबूर हैं। इन मस्जिदों का कोई पुरसाने हाल नहीं, इनका देख रेख कोई करने वाला नहीं। आज आलम ये है, हम बारहा सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खबरें पढ़ते हैं, खबरें सुनते हैं, लेकिन हमें होश नहीं आता। हमारी मस्जिदों का आलम यह है कि हमने मस्जिद तो बना ली, शब भर में ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी रहा, बरसों में नमाजी बन न सके। मुसलमानों के मोहल्ले का, मुसलमानों के अंदर जब आपको उन ईमान वाला देखना हो, सच्चा मुसलमान परखना हो, तो फजर की नमाज के अंदर देखें कितने लोग आते हैं। बताइए मुसलमानों, हम मस्जिद के जो हुकूक हैं उसे हम कमा हक़हू अदा करते हैं? इसके अंदर जो तालीम तरबियत की जाती है, कुरान की तालीम दी जाती है, उलमा की निगरानी में आपके बच्चों को इल्मे दीन से आरास्ता और मुज़य्यन किया जाता है, उस आलिम और उलमा और हुफ़्फ़ाज़ और मस्जिद के खिदमत करने वाले हज़रात, खादिम, मुअज़्ज़िन, इसकी कोई कदर व कीमत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी हदीस बयान की, हम 12 किताब के अंदर सुनते हैं, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आखरीन। और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में से सबसे बेहतर वो आदमी है, सबसे बेहतर जो कुरान को सीखता है, दूसरों को सिखाता है। कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई इंजीनियर, सब यहीं से आए हैं, सब यहीं से सीखते हैं। आइए जो मेरे मौजू से हटकर है, कुरान मजीद के अंदर आपने पढ़ा होगा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाई को जब वापस वो अपने बाप की तरफ लौट रहे थे तो वहाँ पर एक जुमला कहा था, मेरे इस कमीज़ को मेरे बाप के चेहरे पर डालना, मेरा बाप देखने लगेगा। यूसुफ के जुदाई के गम में नाबीना हो गए थे, तो यूसुफ ने कहा कि मेरे कुर्ते को मेरे बाप पर डालना, मेरा बाप देखने लगेगा। साइंस ने रिसर्च करते करते तो उस कुर्ते के अंदर ऐसा कौन सा चीज़ था कि जो डालने पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखने लगेंगे? क्या था उस कुर्ते के अंदर? साइंस ने बहुत रिसर्च करने के बाद पता पाया कि उस कुर्ते के अंदर यूसुफ का पसीना था। ये मौजज़ा है नबियों के साथ। और आइए अल्लाह के कलाम सूरह अहज़ाब की जब हम तिलावत करते हैं तो उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी, अल्लाह ताला ने किसी इंसान, किसी आदमी के दिल में, किसी आदमी के सीने में 2 दिल नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने यहाँ लफ्ज़ रजुल का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? कुछ वजह होगी। हम कुरान खाली तिलावत के लिए पढ़ते हैं, उसके मकासिद भी हैं। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी, लफ्ज़ रजुल का इस्तेमाल किया गया है, यानी इसके अंदर औरत नहीं आती है। जब रजुल कह दिया जाए तो औरत उससे अलग हो जाती है।
तो इसका जवाब उलमाए तफसीर और उलमाए रब्बानी ने दिया और उलमाए हक़ ने। आप तफसीरों के अंदर तफसीर इब्न कसीर वगैरह या तफसीर बैज़ावी है, तो आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि जब औरत हालते हमल के अंदर होती है तो उसके अंदर एक दिल और भी पलता है, एक दिल और भी पलता है। वो बच्चा जो उसके अंदर पलता है तो एक दिल वो भी है ना, इसीलिए अल्लाह ने रजुल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इमरतुन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, निसा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, ज़ौजा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। हम आते हैं अपने असल मकसद की तरफ। इस्लाम के अंदर मसाजिद का मकाम व मर्तबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब कोई वफ़द आता, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें हुक्म देते मस्जिद को तामीर करने का, मस्जिद बनाने का। सहाबा कहते हैं, सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वफ़द आया तो आपने उन्हें मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया, मस्जिद बनाने का हुक्म दिया। मुसलमानों, मस्जिद की सफाई सुथराई के अंदर अगर इंसान करता है तो उसका अजर व सवाब क्या है। हम बारहा अहादीस के अंदर उलमा से सुनते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे ज़िंदगी के अंदर एक औरत, एक खातून थी, वो मस्जिद नबवी के अंदर झाड़ू लगाया करती थी। उसका इंतकाल हो गया। रात के वक्त साहबा ने उसे दफन कर दिया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह हुई तो आपने उस खातून के बारे में पूछा कि अल्लाह के नबी उसका तो इंतकाल हो गया। कब? रात में। हम लोगों ने उसे दफन भी कर दिया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे ख़बर क्यों नहीं किया? कौन सी हस्ती पूछ रही है? इमामुल अंबिया पूछ रहे हैं ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके कब्र पर गए, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत की, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ की। और नबी ऐसे कहीं नहीं जाता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा वही की इत्तिबा किया करते थे। वरना आप तो भी उबय बिन सलूल का भी जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे ना, तो अल्लाह ने आपको रोक दिया, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन, 70 मरतबा दुआ इस्तिग़फ़ार करो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ नहीं होने वाला। मुसलमानों, यहाँ के रचने और बसने वाले मुसलमानों, इस्लामी दोस्तों, हम तमाम लोगों को मालूम है, बारहा हम सुनते हैं इसके अजर व सवाब के बारे में, उलमा से खुतबात के अंदर सुनते हैं। हम सबको मुकम्मल तौर पर पता भी है, लेकिन फिर भी हम इससे गफलत हैं, इससे दूरी बनाए रखे हैं। हमने दुनिया की ज़िंदगी को हमेशगी की ज़िंदगी समझ लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़र में दुनिया की कोई अहमियत होती तो अल्लाह का इनकार करने वाला काफिर एक बूंद पानी के लिए तरसता। लेकिन अल्लाह को मालूम है ये दुनिया चंद दिन की है, कोई सुबह जाता है, कोई शाम को जाता है, किसी को रात में खबर आती है, किसी को सुबह खबर आती है, फलां सब साथ में रहते थे, उठते बैठते थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, है ना। वमा जालना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, नबी मोहतरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमने आपसे पहले दुनिया के अंदर किसी को हमेशगी की ज़िंदगी दी ही नहीं। मौत आएगी, दुनिया से जाना है, कब्र के अंदर जाना है, यौमे हिसाब के दिन अल्लाह के यहाँ खड़ा होना है। उसके लिए हमने क्या तैयारी की है? उसके लिए हमने क्या तैयारी की है?
हज़रत अबू हुरैरा हैं, सबसे ज़्यादा हदीसों को बयान करने वाले, सबसे ज़्यादा हदीसों को नकल करने वाले। और अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ने क्या कहा? रज़ी अल्लाहु मरज़ूहन, अल्लाह इनसे राज़ी हो गया और ये अल्लाह से राज़ी हो गए। लेकिन मौत के वक्त यही अबू हुरैरा रो रहे हैं, यही अबू हुरैरा हैं, रो रहे हैं। लोगों ने पूछा क्या है, माजरा क्या है? कहा मुझे इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं इस दुनिया को अलविदा कह रहा हूं, रो इसीलिए रहा हूं कि मैं जिस सफ़र पर जा रहा हूं उसका खर्च बहुत कम है। मोहतरम सामईन, हमें अपनी मस्जिद को आबाद करना, इसकी तामीर व तरक्की में हिस्सा लेना, इसके अंदर काम करने वाले उलमा का, हुफ़्फ़ाज़ का, मुअज़्ज़िन का, ख़ादिम का, सबका एहतराम करें। उलमा से जुड़ें। आज की इस पुरफितन दौर के अंदर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहुत सारी ख़बरें ऐसी चलाई जाती हैं जिससे आपके जज्बात को भड़काने की कोशिश की जाती है, आपके जज्बात से खेलने को कोशिश किया जाता है। आप हमेशा होशो हवास में रहें, उलमा से जुड़े रहें, इनके तई आपके दिल में नफ़रत ना हो। वरना अगर इंसान के दिल में अपने आलिम या अपने हुफ़्फ़ाज़ के लिए नफ़रत पैदा हो गई तो वो समझ लो उसकी आने वाली नस्लें कुरान और हदीस के तालीम से महरूम हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि बारे इलाहा हम तमाम मुसलमानों को सही किताब व सुन्नत को समझकर उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आखिरत को तरजीह देने और उसकी तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जिस मकसद के लिए मस्जिद तामीर करते हैं उस मकसद को कमा हक़्क़हू अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ फ़रमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों के अंदर नमाज की मोहब्बत को डाल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे औलाद के दिल में, हमारे दिल में नमाज की मोहब्बत को डाल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो इस दुनिया से पहले चले गए हैं, खालिक़े कायनात उनकी कब्र को नूर से भर दे, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके कब्र को मनव्वर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हरमैन शरीफ़ैन की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ के मज़लूम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जान की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे माल की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नौजवान जो बेकसूर हैं, सलाखों के पीछे हैं, खालिक़े कायनात उनके रिहाई का बंदोबस्त फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो कर्ज़दार हैं उनके कर्ज़ को अदा करने का कोई रास्ता बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कायनात के अंदर अल्लाह के दीन को आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब इस दुनिया से हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।